नमस्कार। आज प्रोबेट के बारे में हम जानने वाले हैं। अब प्रोबेट का अर्थ वसीयतकर्ता की संपत्ति को प्रशासन के अनुदान के साथ सक्षम अधिकार क्षेत्र में जो न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार से मोहर के तहत प्रमाणित वसीयत की प्रत है। यानी जो प्रमाणित वसीयत करने की जो चीज होती है उसको प्रोबेट माना जाता है। वसीयत को प्रमाणित कौन करता है? तो जो प्रोटोनोटरी है, यानी टेस्टामेंटरी डिपार्टमेंट का प्रोटोनोटरी है, वो उसको प्रमाणित कर देते हैं। अब पहली बात यह है कि व्यक्ति जो वसीयत करता है, जो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, उसकी मृत्यु होने के बाद ही प्रोबेट होता है। ये पहली बात जानी। यानी अगर आमतौर पे लोगों को लगता है हमने विल बनाया, हम उसका भी प्रोबेट भी बना दो, भाई आप तो जिंदा हो, जब जिंदा है तब तक प्रोबेट नहीं होगा। प्रोबेट के लिए जो अर्जदार है, जो विल है, तो विल के कॉपी के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ता है? उसका मृत्यु पत्र भी जोड़ना पड़ता है, फिर उसका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जोड़ना पड़ता है। अब उसमें अगर एग्जीक्यूटर का नाम लिखा है तो एग्जीक्यूटर वो प्रोबेट के लिए अर्जी करेगा। मान लो उसमें एग्जीक्यूटर का नाम लिखा ही नहीं है, तो जितने उसके हिस्सेदार हैं, वो वारिस है, वो वारिस मान लो 3 वारिस है, उसमें से एक वारिस अर्जी कर सकता है, बाकी के जो बचे हुए वो उनको कंसेंट देंगे, एनओसी दे देंगे, या तो तीनों के 3 वो प्रोबेट के लिए जा सकते हैं। यानी ये पहली बात है कि प्रोबेट एक अंतिम जो वसीयतनामा है उसका प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है, और मृतक की कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन क्या, उसके साथ सब उसमें आ जाता है। अब संपत्ति का वो उसका निर्धारण करना, उसके अंतिम बिलों का भुगतान करना, शेष संपत्ति को उसके सही लाभार्थियों को वितरित करना, ये वो एग्जीक्यूटर के ऊपर जो चीज रखी जाती है वो करने के लिए उसको प्रमाणित किया जाता है। एक बार प्रोटोनोटरी ने विल के ऊपर अपना मोहर लगा दिया, तो मोहर लगाने के बाद उसकी अटेस्टेड कॉपी वो म्यूचुअल फंड वालों को दे सकता है, बैंक वालों को दे सकता है, सब रजिस्ट्रार को दे सकता है, सोसाइटी को दे सकता है, कोई ना नहीं बोल सकता है। भैया कौन है? भाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, कोर्ट से वो प्रमाणित किया हुआ चीज है। यानी ये चीज दिमाग में रखिए। अब वसीयत है तो प्रोबेट से उसको गुजरना होगा क्या नहीं होगा, ये एक चीज हर बार दिमाग में आती है। तो ये कब होता है? जब कानून के अनुसार वसीयत के संबंध में कोई अगर विवाद नहीं है तो प्रोबेट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। पर एक बात हालांकि सही है कि अगर प्रोबेट के माध्यम से जाना है तो वो बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि बाद में जाके कहीं तो अटक जाएंगे, तो फिर बाद में करने के लिए तकलीफ होती है। प्रोबेट के लिए 75,000 75,000 ज्यादा से ज्यादा वो उसकी कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी है, और वकील उसके लिए अर्जी करता है। जो एग्जीक्यूटर है वो पेटिशनर ओथ लेता है, कंसेंट वाले कंसेंट देते हैं, ये सबको नोटरी करके वो पिटीशन दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद वो जो उस पिटीशन के लिए जितना स्टैम्प ड्यूटी है, कोर्ट फी स्टैम्प ड्यूटी है, वो भरा जाता है, और वो भरने के बाद एक इंडेमनिटी बॉन्ड दिया जाता है। इंडेमनिटी बॉन्ड देने के बाद वो प्रोटोनोटरी उसके ऊपर जाके उसका एक ऑर्डर देती है, और जो ओरिजिनल विल है, विल हाईकोर्ट में रखा जाता है, और उसकी प्रत को अटैच करके एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। अब एक वसीयत करता जो है, तो वसीयत करता जो वसीयत बनाता है और वितरित करने की उसके पास जो संपत्ति है, उसका जो एग्जीक्यूटर है उसके पास उसने दिया है, उसने अभी एग्जीक्यूट भी कर लिया है। अब ये एग्जीक्यूट करते समय प्रोबेट के लिए कितना महीना लगता है? तो 6 महीने कम से कम लगते हैं। अभी कोरोना के कारण ज्यादा भी महीने लगने लगे, पर ये चीज 100% ये है कि अगर विल का अगर आप प्रोबेट बनाते हैं तो वो सक्षम हो जाता है, और वसीयतनामा एक
उसको एक अधिकार मिल सकता है जो एग्जीक्यूटर है उसके। मुझे लगता है कम शब्दों में आज मैंने प्रोबेट क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अगले